Okay, children, welcome to LK's Need Biology. Today is the final session and the video of body fluids and circulation. In fact, I'm just going to take a class for 15-20 minutes maximum because it's very short. But I have given you some questions without answers. आप उन सभी प्रश्नों को वन लाइनर्स हैं, आप उनको अटेम्प्ट करिए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम में मुझसे उन सवालों के जवाब पूछ सकते हैं. दिस विल बी ए प्रैक्टिस सेशन. जितना भी हमने रिकैपिचुलेट किया, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बने, रिटेंटिविटी बनी रहे, ताकि हमें रिटेन रहे. देखिए, पढ़ाई का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जो हम वॉट एवर वी कैन रीड दिस मच, हम ढेर सारा पढ़ सकते हैं, वो दैट इज नॉट गोइंग टू ऐड टू आवर नॉलेज. हमारी नॉलेज बनती है कि हाउ मच डू वी रिटेन. एंड रिटेन कहाँ से होता है? प्रैक्टिस से होता है. तो जितनी बार आप उन चीज़ों को बार बार पढ़ते रहेंगे, उतनी ही आपकी अच्छी रिटेंटिविटी एंड कंसेप्चुअल फैक्ट्स आपको क्लियर होंगे. इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को दिया है. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, आप इनको पढ़िए और इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढिए, जितना भी मैंने अभी तक बताया है. और अगर क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिलता है आपको, so feel free to ask me on the telegram. Okay, so again, welcome to LK's Need Biology. This is the final video on body fluids and circulation. This is me, Dr. Ramesh Kumar. एंड अगर आपको हमारे LK's नीड बायोलॉजी से आप सेटिस्फाइड हैं तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट the cardiac cycle, the structure of heart, myogenic heart, SA node, AV node, and all those things. अभी मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ब्लड वेसल्स क्या होती हैं. ब्लड वेसल्स इन ह्यूमंस, तो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेसल्स. एक जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, दूसरा जिनको हम वेन्स बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन, परिभाषा आप अच्छे से समझ लीजिए. आर्टरी का क्या मतलब होता है? आर्टरी इज अ वेसल विच टेक्स, सॉरी, आर्टरी जो होती है, हम जिसको डेफिनेशन बोलते हैं, पहले एक कंसेप्ट था, लोग आर्टरीज को बोलते थे कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए वो आर्टरीज है. बट वो ऐसा नहीं होता है. जो हार्ट से ब्लड, अगर हार्ट आपका ये है, ये आपका मान लीजिए वेंट्रिकल है, ये एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, जो हार्ट से ब्लड दूर की तरफ ले जाए, यानी अ वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड एन आर्टरी. ओके, and the vessel which brings blood into the heart is called a vein. तो ये कंसेप्ट, जो पहले की बात होती थी कि आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और उसमें ये होता है, दैट इज रॉन्ग. डेफिनेशन याद कर लीजिए. आर्टरी इज ए वेसल विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है. और वेन इज ए वेसल विच ब्रिंग्स ब्लड इनटू द हार्ट. क्लियर? Usually arteries supply oxygenated, or usually most of the arteries supply oxygenated or purified blood, जबकि वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है हार्ट में. एक्सेप्ट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वेरिएशन आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे कि, क्योंकि नॉर्मली बाई कन्वेंशन हम चलते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं, वो आर्टरीज हम मान के चलते हैं कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन ले जाएंगी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, most of the arteries except for the pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है. पल्मोनरी आर्टरी जो है, डीऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर ब्लड. तो आपने देखा डिफरेंस. आर्टरीज जो होती है नॉर्मली दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी. ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आपने देखा है, अगर आपको ये डायग्राम, अगर आपको याद करिए आप ये डायग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है,
राइट एट्रियम में जो आता है ब्लड इम्प्योर आता है, तो वेना केवा होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, तो इसमें इम्प्योर ब्लड आया और ये ले जाती है लंग्स में, जहाँ प्योरिफिकेशन होता है, और लंग्स से फिर लेके लेफ्ट साइड में एक डबल सर्कुलेशन होता है। सो ये चीज़ आप याद रखिए कि आर्टरीज की डेफिनेशन क्या है। हम आर्टरीज किन्हें बोलते हैं? आर्टरीज उन्हें बोलते हैं जो हार्ट से ब्लड दूर की तरफ ले जाती हैं, और वेन हम उन्हें बोलते हैं जो हार्ट के अंदर ब्लड ले जाती है। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी, एंड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर ज्यादातर वेन्स जो होती हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन्स, बिकॉज पल्मोनरी वेन्स का आपने देखा कि पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं। पल्मोनरी वेन्स जो हैं आपने देखा कि अगर आप यूं डायग्राम इसका ड्रा करें पल्मोनरी वेन का, तो आप ये देखेंगे कि ये अगर ये राइट था, अभी आपको बताया सुपीरियर वेना क्या हुआ, इन्फीरियर वेना क्या हुआ, राइट एट्रियम ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ये लेके लंग्स में जाती है, ये लंग्स हैं, अगर आप मान लीजिए इनको लंग्स, लंग्स से ब्लड जो वेन्स लंग की वेन जो है वो आती है लेफ्ट एट्रियम में। दिस आर दे आर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन। और आपने देखा पल्मोनरी वेन में क्या ब्लड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लंग्स दे रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, तो पल्मोनरी वेन्स जो निकल रही हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड यहाँ से एओर्टा निकलती है जो पूरे ब्लड को सप्लाई करती है आर्टरीज ब्लड की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन व्हाट इज एन आर्टरी, व्हाट इज ए वेन, विच आर्टरी कैरीज द deoxygenated blood and which artery carries the oxygen. Now portal vein and systemic veins, आप देखिए जितनी भी वेन्स हैं आपने देखा सिस्टमिक वेन्स, जो भी वेन राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है, इसमें जो दो वेन्स बेसिकली आगे खुलती हैं, एक सुपीरियर वेना केवा कही जाती है, एक इंफीरियर वेना केवा। दिस इज राइट एट्रियम, ये दिस इज सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों राइट एट्रियम में लाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर डीऑक्सीजन। ठीक, नो ये जो वेसल्स होती हैं इनमें कई, सुपीरियर वेना केवा जो यूं नहीं बन जाएगी, सुपीरियर वेना केवा जब बनती है तो उसमें ढेर सारी वेन्स होंगी, इधर की वेन इधर की वेन, ये सारी वेन्स जो है ये सब जुड़ करके बनती है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से वेन्स ब्लड ड्रेन करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जाके सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा बनती है, कई वेन्स के कॉन्फ्लुएंस से बनती हैं दोनों। ठीक है, ढेर सारी वेन्स हैं बॉडी से जो निकल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और वो जा करके बनती है, एक बन जाती है सुपीरियर वेना केवा और एक बन जाती है इंफीरियर। ठीक है, और दोनों जाके राइट एट्रियम, दे आर सिस्टमिक वेन्स, इन दोनों को सिस्टमिक वेन्स बोलते हैं, और ये सारी वेन्स जो इनमें आके ट्रिब्यूटरीज के रूप में जुड़ती हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ सिस्टमिक, सारी सिस्टमिक वेन्स का हिस्सा होती है। क्लियर? There is another type of vein called portal vein. What is that? पोर्टल वेन क्या होती है? आप उसको अगर यूं समझें पोर्टल वेन को, तो ये अगर देखिए लिवर नॉर्मली यूं होता है, कुछ कुछ लिवर हैज टू लोब्स। ठीक, और जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है, यानी हमारा इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन मान लीजिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे जीआई ट्रैक्ट से ढेर सारी वेन्स निकलती हैं और जुड़ करके ये बनाती हैं एक पोर्टल वेन।
ठीक है। ये पोर्टल वेन कहाँ जाती है, देखिए इट ड्रेन्स इनटू द लिवर, लिवर में जाती है। तो आपने देखा डिफरेंस, जितनी भी सिस्टमिक वेन्स है, सिस्टमिक जितनी भी सिस्टमिक वेन्स यानी बॉडी की पोर्टल वेन छोड़ के और बाकी सारी वेन्स जुड़ करके सुपीरियर या इंफीरियर वेना के बाद बनती है, दे इवेंचुअली go into the heart. Systemic veins drain into the right atrium. But portal vein drains into the liver. So this is the only vein. इसको याद कर लीजिए. Portal vein is the only vein which doesn't go to heart. ये हार्ट में नहीं जाती, हार्ट में ड्रेन नहीं करती. क्लियर हुआ? सो पोर्टल, अब इसका काम क्या हुआ, पोर्टल वेन क्यों ऐसा होता है, देखिए जो भी जीआई ट्रैक्ट है, आपने देखा स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह में, यहाँ हम खाना खाते हैं, खाना खाने में हमारे जो डाइट होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, दे आर ब्रोकन डाउन. कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में, फैट्स लिपिड्स में, ये ब्रेक डाउन होता है. और ये सारी की सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होकर के न्यूट्रिएंट्स एंड इंटेस्टाइन में बहुत से वेस्टफुल चीज़ें होती है, बहुत से बैक्टीरिया भी होते हैं, ये सारी चीजें फर्स्ट दे गो टू लिवर, यानी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड जो होता है, इट इज ड्रेन इनटू द लिवर. क्यों? क्योंकि लिवर में सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, सारी मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है. आपने देखा है लिवर में जो ग्लाइकोजेनेसिस वगैरह है, लाइपोलिसिस, सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लिवर में. तो इसको इट नीड्स ग्लूकोज, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा फॉर वेरियस metabolic processes occurring in the liver. So blood from gastrointestinal tract is drained not into the heart directly, but first it goes to the liver by a vein called portal vein. So there is a system in humans called portal vein which drains the blood from the gastrointestinal tract. तो आप इसको याद कर लीजिए कि GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लिवर में जो जाती है, लिवर में, दिस इज पोर्टल, ये पोर्टल में. क्लियर? वेयर एज सिस्टमिक वेन्स जो थी वो सब के सब राइट एट्रियम में, सिस्टमिक वेन्स जो थी आपने देखा वो सुपीरियर वेना केवा में जुड़ के बनती थी या इंफीरियर वेना केवा बनती थी, और दो सब के सब राइट एट्रियम यानी हार्ट में जा. बट पोर्टल वेन हार्ट में नहीं जा रही है, ये कहाँ जा रही है, लिवर में जा रही है, यहाँ जा रही है लिवर, दिस इज लिवर. क्लियर? क्यों जाती है वो, क्यों जाती है, उसका एक पर्पज होता है. लिवर में, ये जो लिवर है आपका, लिवर में यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, एक तो मेटाबॉलिज्म होता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन. क्लियर? तो जितने भी यहाँ पे हमारे इसमें ये पोर्टल वेन यूं आई, पोर्टल वेन आप समझ लीजिए पोर्टल वेन है, दिस इज पोर्टल. ये कहाँ से आ रही है, जीआई ट्रैक्ट से, GIT से. So blood from the gastrointestinal tract is transported first to the liver where metabolism and डिटॉक्सिफिकेशन अगर, बिकॉज इसमें तमाम वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, तमाम बैक्टीरिया वगैरह भी जाते हैं, इंटेस्टाइन में भरे होते हैं, वो भी ब्लड में एब्जॉर्ब होके जाते हैं, तो लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है एंड मेटाबॉलिज्म करता है. मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लिया, उसने ग्लाइकोजेनेसिस कर दी, लाइपोजेनेसिस कर दी, इस तरह से सब फॉर्मेशन करता है, ये सारी प्रक्रियाएं लिवर में होती हैं. ठीक है. नाउ अब आपको ये देखेंगे तो लिवर का ब्लड, लिवर से भी तो ब्लड निकलना चाहिए, लिवर का ब्लड कहाँ गया, देखिए ध्यान से समझिएगा. ये जो है आपका, अगर ये इफ दिस इज योर लिवर,
अगर ये लीवर है तो एक पोर्टल वेन आई जिसके बारे में बता चुका हूँ। ये तो ब्लड ले जा रही है, पोर्टल वेन जो है ब्लड लीवर के अंदर ले जा रही है, लेकिन जो लीवर में मेटाबॉलिज्म हुआ और लीवर का वेस्ट प्रोडक्ट बने उनको जाना भी तो चाहिए प्योरिफिकेशन के लिए। यस, तो देयर इज ए सेट ऑफ ये वेन निकलती हैं जिनको हिपैटिक वेन बोलते हैं। हिपैटिक वेन, ये हिपैटिक वेन कहाँ जाती है? ये इवेंचुअली जाके इंफीरियर वीना केवा एंड देन राइट एट्री। तो आपने देखा हिपैटिक वेन कहाँ ड्रेन कर रही है? जो लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है और इंफीरियर वेना केवा में जुड़ती है, और इंफीरियर वेना केवा इवेंचुअली राइट एट्रियम में जुड़ता है, खुलता है। ठीक है, तो हिपैटिक वेन्स दे आर बेसिकली सिस्टमिक वेन्स, क्योंकि मैंने आपको बताया व्हाट आर सिस्टमिक वेन्स, वो वेन्स जो हार्ट की तरफ जाएं और हार्ट में ब्लड ले जाए, हिपैटिक वेन आर सिस्टमिक वेन्स, whereas portal vein is not a systemic vein. Is it clear? बहुत सरल है, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए तो आपके समझ में आएगा। तो लीवर का अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लीवर में अगर वेन्स हमसे पूछता है कि लीवर में हाउ मेनी वेन्स आर देयर, लीवर में वन वेन इज पोर्टल वेन एंड द सेकेंड इज हेपेटिक वेन। नाउ पोर्टल वेन इज नॉट अ सिस्टमिक वेन, नॉट अ सिस्टमिक वेन, क्योंकि क्या है परिभाषा सिस्टमिक वेन की? सिस्टमिक वेन वो वेन होती है जो हार्ट की तरफ जाती है एंड इवेंचुअली हार्ट में ड्रेन करती है ना। हिपैटिक वेन जो होती है आपकी, हिपैटिक वेन जो है ये बेसिकली इंफीरियर वीना केवा में खुलेंगी एंड जाके राइट एट्रियम में खुलेंगे, हार्ट में, ये हार्ट में खुलेंगे। तो हिपैटिक वेन्स आर सिस्टमिक वेन्स। सो लिवर हैज टू टाइप्स ऑफ वेन्स, वन इज पोर्टल वेन। लिवर में दो तरह की वेन्स आती हैं, एक पोर्टल वेन जो कि न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लेके लिवर में आ रही है, जहां पे वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर, डिटॉक्सिफिकेशन अकर्स, एंड देन जो लिवर में वेस्ट ब्लड होता है दैट इज टेकन अप बाय द हिपैटिक वेन एंड इट टेक्स द ब्लड टू थ्रू इंफीरियर वेना केवा टू राइट एट्रियम। बाकी फिर सर्कुलेशन आता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन टू द लंग्स, purification, then pulmonary veins, and then left atrium, and then left ventricle, and then aorta. क्लियर? ओके, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप टेलीग्राम में मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, नो स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, अगर हम ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर देखें कि कैसा होता है, हाउ डज अ ब्लड वेसल, देखिए एक किसी भी ब्लड, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, हम जिसको बोलते हैं एक आर्टरी एंड एक वेन, और इन दोनों में ही अगर हम यूं बनाते हैं, ये मान लीजिए एक ब्लड वेसल है, तो इसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक बीच की मस्कुलर लेयर होती है, दैट इज ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर इसके ये होता है दैट इज इपिथेलियम, जो कि स्क्वामस इपिथेलियम, स्क्वामस, दिस इज इंपॉर्टेंट। Structure of blood vessels. So an artery as well as a vein has three layers. The outermost is tunica externa, the middle one is tunica media, and the innermost is tunica interna. Tunica externa is the outermost fibrous connective tissue containing collagen fibers. Tunica media has muscles and elastic fibers. This is important. ये आपको important है, muscles and elastic fibers इसमें होते हैं tunica media एंड ट्यूनिका इंटरना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस टाइप का इपिथीलियम होता है वेसल्स में, इट इज स्क्वामस इपिथीलियम। ठीक, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। द वैस्कुलर एंडोथीलियम, जो उसका आप बोलेंगे एंडोथीलियम या ट्यूनिका इंटरना जो होता है, दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ स्क्वामस इपिथीलियम, एंड ट्यूनिका मीडिया हैज मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। नाउ आप ये देखिए, जो एक आर्टरी होती है, आर्टरी में ब्लड को पंप करना होता है ताकि ब्लड आगे बढ़े,
जबकि वेन जो है रिसीविंग होती है। वेन में ब्लड पैसिव फिलिंग होती रहती है, ब्लड जो है इसमें पंप आउट नहीं होता है वेन में, जबकि आर्टरी में पंप होता है। सो पंपिंग होती है, इसलिए जो ये ट्यूनिका मीडिया है, इस ट्यूनिका मीडिया जो है मसल्स ये हैं और इलास्टिक फाइबर, दे आर मच डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड इन आर्टरीज दैन वेन्स, क्योंकि इनको पंपिंग वेन को करनी नहीं है, आर्टरी को पंपिंग करनी होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूनिका media of an artery and a vein. Tunica media is well developed in an artery, less developed in a vein. I think that is enough. Now I have given you some questions. Okay, so just attempt these questions. This is, I mean, all from the topics which I have already discussed with you. There are few questions. Wish you all the best. And आप इन क्वेश्चंस को करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको टेलीग्राम पे आप मुझसे क्लैरिफाई कर लीजिए। और नेक्स्ट सेशन जो होगा आपका नेक्स्ट, अब ये बॉडीज फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इज ओवर नाउ। अभी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो आप सबसे टफ होता है आप बच्चों के लिए, दैट इज नर्वस सिस्टम। मैं उसको टेकअप करने जा रहा हूँ एंड होपफुली 1-2 दिन के अंदर मेरा एक वीडियो आएगा नर्वस सिस्टम पे, और उसको फिर आप देखिएगा। सो अगला मेरा जो चैप्टर है दैट इज गोइंग टू बी ऑन नर्वस सिस्टम। सो आप उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज उसमें आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई द चैप्टर इन अ मैनर कि आप समझ सके, बिकॉज दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसको समझ पाना थोड़ा आसान नहीं होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसको आपको जितने आसान तरीके से समझा सकूं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक। और आप अगर पसंद करते हैं तो हमसे जुड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए। इन क्वेश्चंस के संदर्भ में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल फील फ्री to ask me the answer of that question on Telegram. Thank you and good luck. Bye bye.